अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास से हम, क्योंकि हमने अब तक ES5 जावास्क्रिप्ट ये बुक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज की क्लास से हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है, एडवांस जावास्क्रिप्ट हमारी बेसिकली क्या है कि ES6, ठीक है। अच्छा, ES5 हम पढ़ते आ रहे थे काफ़ी टाइम से, ठीक है, और ES5 की हमने कंप्लीट बुक पढ़ी। तो अब हम चल रहे हैं ES6 की तरफ, जो हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स हैं। अच्छा, एडवांस जावास्क्रिप्ट बेसिकली सिंपल इतना समझ लें, एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या है आपकी, कि जैसे कि कोई, जिस तरह की हमारे पास कोई ऐप होती है ना, और उसके अंदर मल्टीपल वर्जन्स होते हैं। तो अगर किसी चीज़ के अंदर, किसी वर्जन के अंदर कोई इशू आ रहा होता है, या कोई चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन जब उसका नेक्स्ट अपडेट जब आती है, तो उसके अंदर वो इशू उसका रिजॉल्व हो जाता है। तो सेम इसी तरह से हमारी जो ES5 थी, उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इसी वजह से ES6 या एडवांस जावास्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुई। और इसके बाद ES7, ES8 इस तरह से कंटिन्यू जो है ना, हर साल इसके अंदर चेंजेस आती रहती है। तो जो जो चेंजेस आती है, तो इस तरह से वो अपडेट होती जाती है, ठीक है। तो इसके वर्जन अपडेट होते जाते हैं। तो ES का मतलब है ECMAScript। जैसे आपको पता है, ECMAScript एक कंपनी है जिन्होंने जो है ना जावास्क्रिप्ट को बनाया, ठीक है, ओन किया, और वो वही इसको जो है ना अपडेट जो भी आती है वो कर रही होती है, ठीक है। तो ये तो सारा ES6 का हो गया। अच्छा, अब एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम करेंगे क्या, जो हमारे पिछले टॉपिक्स हमने कवर किए, मतलब कुछ टॉपिक इसके अंदर नए आए हैं, कुछ अपडेट हुई है, ठीक है। कुछ पुराने टॉपिक हैं जिनके अंदर कुछ इश्यूज थे, तो इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए कुछ नई चीज़ें आई है इसके अंदर, तो वो हम देखते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वेरिएबल स्कोपिंग, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल स्कोपिंग के हमारे पास क्या क्या आता है, तो हम यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं। एक सिंपल H5 ले लेते हैं, और H5 के अंदर मैं ली थी, आज हम जो देखेंगे वो वेरिएबल किस किस तरह बनते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वार वेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम आज ये देखेंगे। अच्छा, फाइल हमने क्रिएट नहीं की, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इन तीन के बारे में देखेंगे। तो हमने फाइल अपनी चलाई हुई है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल स्कोपिंग क्या होती है, और इसके लिए एक बेहतरीन इमेज है जो मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड वेट लेट्स कॉन्स्ट, ठीक है। और ये इमेज जो है ना, हम थोड़ा सा इसको देख लें, जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो इमेज कहाँ चली गई, ये रही, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी क्या है भाई, इमेज है। अच्छा, ये किसी और लैंग्वेज के अंदर आ रही है। हम जो सही वाली लैंग्वेज है ना, वो ले लेते हैं हम सिंपल यहाँ पे। कहाँ चली गई इमेज, ठीक है, ये रही। ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज आ रही है, और हमारे पास, अच्छा, अब ये वार लेट कॉन्स्ट ये क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये तीन कीवर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर जो है ना, इन तीनों कीवर्ड्स की मदद से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे कि आप अब तक बनाते आ रहे होंगे वेरिएबल, मतलब वार के कीवर्ड से, लेकिन हम इन दो वेरिएबल की मदद से भी, मतलब इन दो कीवर्ड की मदद से भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एक एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, तो आपको इसका समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई करेक्ट है, बाकी लेट और कॉन्स जो है वो ग्लोबल स्कोप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल स्कोप से मुराद ये है कि अगर वेरिएबल वार के कीवर्ड से आप जो वेरिएबल बनाते हैं, तो आपको पता है कि वो पूरी फाइल के अंदर आपको कहीं भी आप चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट और कॉन्स जो अगर हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वो क्या होता है, इनका इनका स्कोप ग्लोबल नहीं होता, इनका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। कि अगर ब्लॉक के अंदर आपने इसको वेरिएबल को बनाया है, तो आपको उसी ब्लॉक के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, जो वार का कीवर्ड होता है। लेट और कॉन्स से अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो वो हमारा होता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। नीचे बता भी रही है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप क्या होता है कि जो वेरिएबल, जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन स्कोप बेसिकली क्या है, कि जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हैं, वो कभी भी आपको फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे जो ये तीनों कीवर्ड हैं, ये सारे तीनों कीवर्ड क्या है, हमारे फंक्शन स्कोप है। मतलब कि फंक्शन के अंदर अगर आपने वेरिएबल बनाया, तो आपको फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, फंक्शन के बाहर आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी लाइव प्रैक्टिस भी हम करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली कि भाई फंक्शन स्कोप क्या होता है, वेरिएबल वार भी होता है, लेट भी होता है, और कॉन्स्ट भी होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, ब्लॉक स्कोप।
अच्छा, ब्लॉक स्कोप क्या होता है? ब्लॉक स्कोप बेसिकली ये कि अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, अच्छा वेरिएबल जो वार है ना, वार का कीवर्ड है, वो ब्लॉक स्कोप नहीं है, वो क्या है, ग्लोबल स्कोप। ठीक है, लेट और कॉन्स जो है ना आपका, वो ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, अब ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल को आप ब्लॉक लेते हैं, इफ का ब्लॉक लेते हैं या फोर लूप के अंदर कोई ब्लॉक लेते हैं और उसके अंदर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं लेट और कॉन्स्ट से, तो वो आपको वेरिएबल आपको उस ब्लॉक के अंदर ही मिलेगा, ब्लॉक से बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी फिलहाल इसकी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हमें बता रहे हैं। अच्छा, कैन बी रीअसाइन। कैन बी रीअसाइन का मतलब ये है कि अगर आप रीअसाइन का मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यू अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किस किस की कर सकते हैं? वार से अगर आप वेरिएबल बनाओ तो उससे कर सकते हैं अपडेट, लेट से बनाओ तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू, कॉन्स्ट के नाम से अगर वेरिएबल बनाओ तो उसकी वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब रीअसाइन मतलब कि असाइन वैल्यू हम न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कैन बी रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर का मतलब ये होता है कि आप उसी नाम से, मतलब उसी जो चीज़ एक दफ़ा बना ली उसी नाम से आप वापस दूसरी चीज़ नहीं बना सकते। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक वार से वेरिएबल बना दिया, ABC बना दिया वेरिएबल। ठीक है, अब नीचे आके वापस आप उसी नाम से वेरिएबल बनाएंगे वार से, तो वो आप वार जो है ना, वार का वेरिएबल आपको बनाने देगा, लेकिन लेट और कॉन्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। लेट और कॉन्स के अंदर आप जो है वो रीडिक्लेयर वेरिएबल को नहीं कर सकते। एक दफ़ा मतलब वेरिएबल बन गया, अब वो उस नाम से वेरिएबल अगेन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन वार के अंदर, वार के अगर वेरिएबल बनाते हैं तो वो बन जाता है। ठीक है, और कैन बी होस्टेड। अच्छा, कैन बी होस्टेड क्या होता है? ये होस्टेड का हमने, अगर आपको आइडिया हो, होस्टेड बेसिकली हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि कुछ वेरिएबल जो हमारा वार का कीवर्ड है ना, अगर इससे हम वेरिएबल बनाते हैं तो होता क्या है कि जब जावास्क्रिप्ट हमारी चलती है तो सिर्फ जो हमारा वेरिएबल वार से बना होता है ना, उसके वेरिएबल को, वैल्यू को नहीं, उसके वेरिएबल को उठा के वो टॉप पे ले जाता है। ठीक है, और टॉप पे ले आता है तो इनिशियली वो क्या आपको मिलता है? अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो ये वार के अंदर कुछ इश्यूज हैं, तो अभी हम जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। और सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आके सिंपल हम क्या करते हैं, ये तो चीज़ें हमें पता चल गई कि हम तीन तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। वार से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं और कॉन्स्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास? ग्लोबल स्कोप। अच्छा, ग्लोबल स्कोप ऑलरेडी आपको पता चल गई ये चीज़ें, कहाँ चला गया ये? ठीक है, ग्लोबल स्कोप हमने पता चल गया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल फाइल, किसी पूरी फाइल के अंदर कहीं भी हम वेरिएबल बनाएंगे और कहीं भी वार के कीवर्ड से बनाएंगे तो उसको पूरी फाइल के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्लॉक स्कोप हमारा जो ग्लोबल स्कोप है ये तो आपको आइडिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं फंक्शन स्कोप की तरफ। ठीक है, फंक्शन स्कोप बेसिकली क्या है कि आपने कोई भी वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बना दिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चले वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल हमने यहाँ पे बना दिया ए इक्वल टू या ABC इक्वल टू जॉन। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल बना दिया। अब सिंपल इस वेरिएबल को अगर मैं कहीं भी कॉल करूं, फंक्शन के अंदर कॉल कर दूं, इफ़ के अंदर कॉल कर दूं, फॉर लूप के अंदर कॉल कर दूं, पूरी फाइल के अंदर कहीं भी कॉल कर दूं, मुझे फंक्शन, ये वेरिएबल मुझे मिल जाएगा। तो ये इसको कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे फू के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल वार के कीवर्ड से। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर वेरिएबल बना दिया मैंने ABC इक्वल टू जॉन। ठीक है, अब अगर मैं इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कॉल करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल भी फंक्शन स्कोप है, लेट भी हमारा फंक्शन स्कोप है और कॉन्स्ट भी हमारा फंक्शन स्कोप है। ठीक है, तो अगर चलें यहाँ पे देखें तो ABC हमारा क्या है भाई? बना हुआ तो फंक्शन के अंदर है, लेकिन हम कॉल कहाँ कर रहे हैं? फंक्शन के बाहर। तो ये हमें क्या एरर देगा? देखते हैं भाई क्या एरर दे रहा है। इसका कंसोल ओपन कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ABC इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 11। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि हमने फंक्शन के बाहर इसको कॉल किया। अगर फंक्शन के अंदर कॉल कर लें तो क्या मसला है? तो फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, लाइन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के अंदर जो है वो चीज़, अच्छा सेव नहीं किया हमने, फंक्शन के अंदर वो चीज़ हमें नहीं मिली। अच्छा, क्यों नहीं मिली? क्योंकि फंक्शन अभी हमने कॉल नहीं किया। ठीक है, तो फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर चला के देखें तो मेरे पास देखें फर्स्ट जॉन आ गया,
क्योंकि फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन फंक्शन के बाहर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल बनाया तो फंक्शन के अंदर ही वो आपको अवेलेबल होगा, फंक्शन के बाहर अवेलेबल वो नहीं होगा। ठीक है, सेम अगर लेट की बात कर लें, लेट, तो लेट भी सिंपल आपका क्या है, फंक्शन स्कोप है। इसको भी अगर हम फंक्शन के बाहर कॉल करते हैं, चलें अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन के बाहर इसको कॉल करते हैं तो ये भी हमें नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। और सेम इसी तरह से अगर हम कॉन्स्ट के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट के कीवर्ड से, तो भी ये बोलेगा कि भाई मैं फंक्शन स्कोप वाला वेरिएबल हूँ, फंक्शन के बाहर में अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये एक तो हमने फंक्शन स्कोप देख लिया कि फंक्शन स्कोप क्या है। अगर हम अपनी पिक्चर पे जाएं तो फंक्शन स्कोप क्या है कि भाई तीनों के अंदर अवेलेबल होता है, मतलब कि फंक्शन के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाया होगा किसी भी कीवर्ड से, इन तीनों में से, तो वो आपको फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ब्लॉक स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप बेसिकली ये कि अगर आपने ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बनाया होगा तो आपको उस ब्लॉक के अंदर ही मिलेगा, ब्लॉक से बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन वेरिएबल अगर वार की कीवर्ड से बना आपको बनाया होगा ना तो आपको मिल जाएगा। देखते हैं भाई कैसे, इसको बंद करते हैं और नीचे आते हैं। सिंपल हम लगा लेते हैं यहाँ पे इफ़। ठीक है, और इफ़ को हम यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर ट्रू होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया ए बी सी, या इसको बोल देते हैं भाई ए इक्वल टू हेलो। ठीक है, अब अगर मैं ये देखें, ये ब्लॉक है ना आपका, आपको पता है ना ये ब्लॉक कहलाता है। इस ब्लॉक के अंदर, अच्छा अब आपको पता है कि वार के नाम से हम वेरिएबल बनाएंगे ब्लॉक के अंदर, तो वार जो हमारा है वो ग्लोबल स्कोप है, ब्लॉक स्कोप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ब्लॉक के बाहर इसको कॉल करेंगे ए को, तो ये हमें अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है, तो चला के देखते हैं थोड़ा सा, आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल हमारा ब्लॉक स्कोप नहीं है, जैसा कि हमें बताया गया हमें कि वेरिएबल हमारा ब्लॉक स्कोप नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे हम कर दें लेट, और अब चला के देखें इसको, क्योंकि लेट हमारा क्या है, ब्लॉक स्कोप है, तो ये क्या है, हमारा ब्लॉक है, तो ब्लॉक स्कोप है तो ब्लॉक के अंदर ही मिलना चाहिए, ब्लॉक के बाहर हमने कॉल किया है। तो देखते हैं वार का कीवर्ड से अगर वेरिएबल बनाया तो वो तो मिल गया था, क्या लेट से हमें मिलता है, तो क्या बोला जा रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक से बाहर आपको ये नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आप कॉल करवाते हैं ना इसको कॉन्सोल ए, तो आपको मिल जाएगा लाइन नंबर 18। ठीक है, लाइन नंबर 18, लेकिन ब्लॉक के बाहर कॉल करवाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इससे हमें क्या पता चला कि भाई लेट, अच्छा कॉन्स्ट की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कॉन्स्ट भी हमारा सेम इसी तरह वर्क करता है। अगर इसको हम बंद कर दें तो कॉन्स्ट के अंदर भी क्या है कि ये हमारा क्या है भाई, हमारा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होगा, ब्लॉक के बाहर आपको ये एरर दे देगा। और क्या एरर आता है, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कि भाई ए डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, लेट और कॉन्स्ट ये हमारे कौन से स्कोप में आते हैं, ब्लॉक स्कोप में आते हैं। वेरिएबल हमारा ग्लोबल स्कोप में आता है। तो ब्लॉक स्कोप देखें, अपने ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बनाया और उसको कॉल किया तो हमें वैल्यू मिल गई थी, लेकिन लेट से और कॉन्स्ट से हमने वेरिएबल बनाया तो हमें वैल्यू उसकी नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीन चीज़ें देख ली, ब्लॉक स्कोप भी देख लिया, फंक्शन स्कोप भी देखिए, और हमने ग्लोबल स्कोप भी देख लिया। अच्छा हमारे पास आ रहा है चौथी चीज़ आ रही है, कैन बी रीअसाइन। अच्छा रीअसाइन में यहाँ पे क्या बोला है, वार भी रीअसाइन कर सकता है, लेट भी रीअसाइन कर सकता है, कॉन्स्ट नहीं कर सकता। तो चलें हम चलते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब रीअसाइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसको बोला ए और इसको बोल दिया हेलो। ठीक है, और नीचे आके इस वेरिएबल को मैंने असाइन कर दी न्यू वैल्यू, क्या भाई, वर्ल्ड। ठीक है, असाइनमेंट इसको बोलते हैं हम। तो अब अगर मैं इसको असाइन कर दूं, ठीक है, और ए को मैं कंसोल करा के देखूं, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, नीचे वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। तो मैंने असाइन कर दिए। तो असाइन कौन कौन सी हो सकती है, रीअसाइन, मतलब रीअसाइन मैंने कर दी कि भाई पहले हेलो थी, उसके बाद मैंने उसको रीअसाइन करके वर्ल्ड कर दिया, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो गई और आपको कंसोल के अंदर क्या मिल जाएगा, वर्ल्ड मिल जाएगा। तो वार और लेट जो है वो रीअसाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट से हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चले चला के देखते हैं, मेरे पास क्या आ गया, वर्ल्ड आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे हम कर दें लेट, ठीक है, और अब चला के देखें तो लेट भी क्या है, हमारा रीअसाइन कर सकता है। अगर हमने लेट से वैल्यू बनाया होगा तो चला के देखें तो ये मेरे पास वर्ल्ड आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कर दें कॉन्स्ट, ठीक है, तो अब अगर चला के देखें तो ये क्या बोल रहे हैं हमें, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि आप जो है कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। अच्छा कांस्टेंट क्या बोला जा रहा है, कांस्ट का मतलब निकला है कांस्टेंट से, मतलब कांस्टेंट
के वर्ड से कॉन्स्ट निकला है, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो आप चेंज करना या अपडेट करना नहीं चाहते, ठीक है, तो आप उसको कांस्टेंट के अंदर रखेंगे। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल में तो आपको, अगर फेसबुक पे आप जाएं या गिटहब के ऊपर जाएं तो आप उसका जो यूज़र नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही है, यूज़र नेम जो भी आपने दिया है वो सेटिंग के अंदर जाके कहीं ना कहीं से आप उसको सेटिंग में जाते हैं और उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है, उसके सेटिंग के अंदर अवेलेबल होते हैं, यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीमेल अकाउंट आपने बनाया होगा तो जीमेल के अंदर आपने देखा होगा कि जब एक दफ़ा आपकी जीमेल आईडी बन जाती है ना, जीमेल अकाउंट बन जाता है, तो उसके बाद जो है ना आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं लेकिन जीमेल को आप जो है ना अपनी चेंज नहीं कर सकते। गूगल क्या बोलता है कि भाई आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, आपको नई बनानी है, आप नई बना लो। ये जो जीमेल अब बन गई है ना, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट चीज़ है कि भाई एक दफ़ा आपने सेट कर दी, अब ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल सिंपल हमारा ये है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ आपके पास सिक्योरिटी वाली है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप वन टाइम आपने सेट कर दी, वही हमेशा चलती रहेगी, तो उसके लिए आप कांस्टेंट वेरिएबल बना दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप बाद में अपडेट भी कर सकें, तो उसको आप लेट की मदद से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। और क्या रह गया हमारा, यहाँ पे इमेज के अंदर चलते हैं थोड़ा सा। कैन बी रीअसाइन, कैन बी रीडिक्लेयर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैन बी रीडिक्लेयर का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल से बना जो कीवर्ड है उसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर का मतलब क्या है कि भाई उसी नाम से वापस दूसरा वेरिएबल आप बना सकते हैं, लेकिन लेट और कौन से आप ये काम नहीं कर सकते। चलें इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम, ए इक्वल टू हेलो, ठीक है। वापस मैंने वेरिएबल बनाया और इसको बोला ए इक्वल टू वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पहले उसने ए के नाम से वेरिएबल बनाया होगा, उसके अंदर हेलो रख दिया, लेकिन जैसे उसने नीचे देखा कि भाई वापस ए के अंदर वेरिएबल बना है और उसके अंदर वर्ल्ड आ रहा है, तो वो क्या करेगा, हेलो को जाके रिप्लेस करेगा और वर्ल्ड कर देगा और आपको ए के अंदर वर्ल्ड नजर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है, अगर हम चला के देखें यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या आ रहा है, वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक मिस्टेक आपने देखी, वो क्या मिस्टेक है कि भाई ए के नाम से वार का कीवर्ड दो वेरिएबल बनाने की इजाजत मुझे दे रहा है, जो कि गलत चीज़ है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि देखें ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर, दो स्टूडेंट हैं, वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई एक बंदा वो दो प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर दो बंदे काम कर रहे हैं। अब एक ही प्रोजेक्ट है तो फाइल भी हो सकता है सेम सेम पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक फाइल के अंदर एक बंदे ने काम किया और काम करने के बाद उसने पहली दूसरी या तीसरी लाइन के अंदर उसको कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल डेट चाहिए थी उसको, ठीक है, तो उसने डेट ऐड कर ली। अब उसने डेट ले ली, डेट के नाम से वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के कीवर्ड से डेट बनाया और उसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा बंदा आता है, अब उसको भी डेट चाहिए थी, तो उसने क्या कर दिया, उसने भी जो है ना वेरिएबल बनाया डेट के नाम से और काम करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, क्योंकि उसको भी नहीं पता, क्योंकि वेरिएबल क्या करता है, आपको एरर नहीं देता। तो इससे क्या हुआ कि भाई ना उसको पता था ना उसको आपको पता था, तो आपने क्या किया, दोनों ने एक ही नाम से वेरिएबल बना दिया। अब उसने डेट से कुछ और काम करवाया होगा, आपने कोई और डेट सेट की होगी, तो इससे क्या होगा, आपका कोड या आपके वेरिएबल की वैल्यूज मिसमैच हो जाएंगे, तो इससे आपको इश्यूज एरर आने के चांसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल लेट से वेरिएबल जब बनाते हैं, तो वार से वेरिएबल बनाने का नुकसान क्या होता है कि एक ही नाम से आपको दो वेरिएबल बनाने की इजाजत दे देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कर लें लेट, ठीक है, लेट कर लिया, अब अगर इसको चला के देखें तो लेट हमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि भाई ए के नाम से ऑलरेडी एक वेरिएबल बना हुआ है, तो आप मजीद उसी नाम से सेकंड वेरिएबल नहीं बना सकते। तो ये लेट की सबसे अच्छी चीज़ है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो वार का कीवर्ड है ना, उससे वेरिएबल बनाने को हम जो है वो इग्नोर करते हैं और लेट से हम बनाते हैं, ताकि ये वाले जो इश्यूज है ना ये नहीं है। अगर देखें अब लेट से बनाया होता वेरिएबल जो डेट वाला है, तो क्या होता कि जब दूसरा बंदा सेम डेट के नाम से वेरिएबल बना रहा है ना, तो आपको अगर लेट से आपने बनाया होता तो आपको वो एरर शो करवा देता, ठीक है। तो ये लेट से हमने वेरिएबल बना के देख लिया, ठीक है। तो लेट से क्या होता है कि सेम नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते, लेकिन वार से जो है आप वो वेरिएबल सेम नाम का बना सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपने क्या करना है कि लेट से ही वेरिएबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि आप ये अपडेट भी हो जाता है और एक नाम से दो वेरिएबल आपके नहीं बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके एरर आने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये पिक्चर के अंदर क्या बता रहा है हमें, कैन बी डिक्लेयर सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, लेट भी नहीं हो सकता, कॉन्स्ट भी नहीं हो सकता। अच्छा, कॉन्स्ट को हम करके देखें, अगर
ठीक है। तो कॉन्स्ट हम चला के देखें तो कॉन्स्ट भी हमें क्या बोल रहा है कि भाई ए ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कि भाई ए ऑलरेडी बीन बना चुका, ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप मजीद वापस उसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको बनाना है तो आप सिंपल उसका नाम क्या कर दें, A1 कर दें। ठीक है, तो A1 आपको शो हो जाएगा, A2 कर दें, A3 कर दें, लेकिन उस नाम से सेम वेरिएबल आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने A1 कर दिया तो देखें चल गया, लेकिन जैसे मैंने ए किया था तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा था कि भाई पहले से ऑलरेडी ये बना हुआ है, आप नहीं बना सकते। ठीक है, और लास्ट जो होस्टेड वाली चीज़ है यहाँ पे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, थ्योरी वाली चीज़ है कि भाई वेरिएबल जो है हमारा होस्टेड, अगर वार की कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, तो आपका होस्टेड होस्टेड इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है, और होस्टेड क्या होता है कि आपका वेरिएबल टॉप में जाके इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो लेट और कॉन्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप सिंपल जब भी क्योंकि आज की क्लास में हमने ये चीज़ें देख ली हैं, तो आज से आपने प्रैक्टिस ये रखनी है कि वार की कीवर्ड से आप वेरिएबल अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आप लेट से बनाएंगे वेरिएबल, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपडेट नहीं करवानी इन फ्यूचर भी, तो आप उसको सिंपल उसका वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट से। ठीक है, ताकि वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाए और वो कभी चेंज ना हो। ठीक है, और अगर कोई आपको चेंज करवानी वैल्यू और आप चाहते हैं कि वो बार बार उसी नाम से वेरिएबल भी ना बने, तो लेट जो है ना यहाँ पे हमारी सबसे बेस्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो वार का जो है ना हम जो है वो इग्नोर करेंगे और लेट को और कॉन्स्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक हमारे फीचर है एडवांस जावास्क्रिप्ट के। देखिए वार के अंदर क्या इश्यूज थे कि भाई एक तरह से मतलब री डिक्लेयर तो हो ही जाता है, एक नाम से दो वेरिएबल भी आप बना सकते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद होस्टेड वाला भी एक इशू है, फिर उसके बाद क्या है कि ये ग्लोबल स्कोप भी है। तो इस तरह से बहुत सारे इशूज इसके साथ थे। तो देखें एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ES6 है उसके अंदर क्या चेंजेस आई, क्या अपडेट आया कि आप जो है ना लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि उसके अंदर अगर आपको कोई कांस्टेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो आप चेंज नहीं करना चाहते, तो आप वो कांस्टेंट के अंदर रख दें, और अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते भी हैं तो आप लेट इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर रख दें। लेकिन लेट क्या करेगा, आपका उसी नेम से वापस वेरिएबल नहीं बनाएगा, और लेट जो है वो होस्टेड भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया कि वार लेट कॉन्स्ट जो हमारी वेरिएबल स्कोपिंग है, आज की क्लास के अंदर हमने ये पहला टॉपिक जो है वो एडवांस जावास्क्रिप्ट का कवर कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।